श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना बैसाख महीना और बैसाख महीने में 19 मई 2024 रविवार के दिन पड़ रही है मोहिनी एकादशी, जो कि श्री हरि विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय है। और इस दिन आपको हल्दी वाला पानी अपने घर में इस जगह पर डाल देना है। 7 पुश्तें भी आपकी कभी भी निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करेंगी। रातों रात आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा और हमेशा आप अपने जीवन में धन को प्राप्त करते रहेंगे, क्योंकि बैसाख का महीना श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना है। और एकादशी जो है मोहिनी एकादशी, इस दिन आपने हल्दी वाला उपाय ये कर लिया तो मान लीजिए आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों तक के लिए निर्धनता और गरीबी को आप अपने घर से दूर कर देंगे इस छोटे से हल्दी वाले उपाय को करके। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी हल्दी का कोई भी उपाय आप करते हैं तो ये आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने का काम करती है और आपके घर में धन को खींचने का भी काम करती है, क्योंकि हल्दी जो होती है ये आपके घर में सौभाग्य को लेकर आती है। और हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से और साथ ही साथ बृहस्पति ग्रह से भी। देखिए, सनातन धर्म में मोहिनी एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। अच्छा, जब भी आप हल्दी का कोई भी उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत तेजी के साथ वो लोग जो अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं, उनके जीवन से निर्धनता और गरीबी भी दूर होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा उन लोगों को प्राप्त होती है। तो देखिए, आपको बता दें, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, मोहिनी एकादशी श्री हरि विष्णु को बहुत जल्दी प्रसन्न कर देती है, क्योंकि ये बैसाख के महीने की एकादशी है जो कि श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय है। और हल्दी वाला उपाय जब आप करेंगे तो बहुत जल्दी श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि हल्दी जो है ना, ये श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है और निर्धनता और दरिद्रता से भी आपको मुक्ति दिलाने का काम करती है। तो चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको हल्दी से ही करना है। और जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं ये साबुत हल्दी की गांठ से करना है आपको। तो देखिए, आपको क्या करना है कि साबुत हल्दी की गांठ मोहिनी एकादशी वाले दिन आपको खरीद कर लाना है। किसी भी शॉप से, आपके घर के आसपास जहाँ भी कोई छोटी मोटी शॉप हो वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। जब पूजा पाठ का सामान मिलता है वहाँ से खरीद सकते हैं। साबुत हल्दी की 5 गांठ खरीद कर लाएं, क्योंकि बैसाख की एकादशी वाले दिन अगर आप हल्दी की गांठ खरीद कर लाते हैं तो इससे आपके घर में धन आता है, धन बढ़ता है और आपका धन जो है निरंतर उसमें वृद्धि होती चली जाती है। तो जो लोग कहते हैं कि हमारा धन बढ़ता नहीं, हमारा पैसा बढ़ता नहीं है, उन्हें इस दिन एकादशी वाले दिन हल्दी ज़रूर खरीद कर लानी चाहिए। और जो हल्दी की साबुत गांठ आप खरीद कर लाए हैं उसमें से एक गांठ आपको श्री हरि विष्णु के चरणों से हल्के से टच करना है, हल्के से छुआना है और फिर उसे हमेशा अपने पास रखना है। ठीक है ना, हमेशा अपने पास रखना है। जहाँ पर भी आप अपना धन रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, किसी अलमारी में रखते हैं, वहाँ पर आपको ये साबुत हल्दी की गांठ रखनी है। इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि आपकी तिजोरी कभी भी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि साबुत हल्दी की गांठ का बहुत ज़्यादा महत्व होता है जब भी आप इसे तिजोरी में रखते हैं। और मोहिनी एकादशी के दिन कर लेते हैं तो इससे उत्तम उपाय तो कुछ हो ही नहीं सकता है। चलिए, अब जल्दी से बात कर लेते हैं हल्दी वाला पानी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और ये हल्दी वाला पानी कैसे आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करेगा, आपके जीवन में बहुत सारा धन लेकर आएगा। और आप देखेंगे कि रातों रात आपके जीवन की जो कंगाली है ना, जो पैसे की समस्या है ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम तो अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा पैसे को लेकर परेशान हैं, हमारी तो यहाँ तक कंडीशन और सिचुएशन आ गई है कि लोगों से पैसा उधार लेना पड़ता है, दुकान से सामान तक उधार लेना पड़ता है, राशन तक नहीं खरीद पा रहे हैं, इतना ज़्यादा हमारी आर्थिक स्थिति बेकार हो गई है। तो देखिए, जो लोग सोचते हैं कि हम हमारे जीवन के दुखों को, कष्टों को दूर नहीं कर पाएंगे, उन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि जब भी आप श्री हरि विष्णु के ऊपर, है ना, श्री हरि पर पूरा विश्वास करके कोई उपाय करेंगे और विशेषकर मोहिनी एकादशी के दिन ये हल्दी वाला उपाय कर लेंगे तो आप अपने जीवन की कितनी भी ज़्यादा निर्धनता क्यों ना हो, कितनी भी गरीबी क्यों ना हो, उसे आप दूर कर देंगे। करना क्या है, आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है। आपके घर पर पिसी हुई हल्दी अगर है, आप पीस सकते हैं तो बहुत उत्तम है, वरना बाहर से रेडीमेड हल्दी ले लें पिसी हुई। अब उस हल्दी के अंदर आपको थोड़ा सा डालना है गंगा जल, थोड़ा सा शुद्ध जल, और अच्छे से इसको घुमा देना है ना, एक पानी टाइप का बना लेना है, लिक्विड टाइप का। अब ये हल्दी वाला पानी आपका तैयार हो गया। अब मोहिनी एकादशी जिस दिन है उस दिन आपको
पूरे दिन में किसी भी टाइम इस हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। कहाँ करना है? अपने पूरे घर में करना है। जितने भी कमरे हैं, उन कमरे के जितने भी कोने हैं, है ना, एक कमरे में 4 कोने होते हैं ना, चारों कोनों में आपको हल्दी का जल डालना है। जितने भी रूम्स हैं सभी रूम्स में डालना है। शौचालय, वॉशरूम आदि को छोड़कर आपको हर जगह इस हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। और ये हल्दी के पानी का छिड़काव आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर विशेषकर करना है। बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी, दोनों तरफ, बाहर की तरफ भी दोनों तरफ और अंदर की तरफ भी दोनों तरफ। मुख्य द्वार जो आपका लकड़ी वाला दरवाज़ा होता है। देखिए, हल्दी का छिड़काव जैसे ही आप करेंगे, सबसे पहले क्या होगा कि आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। जो रास्ते आपके जीवन में बंद हो चुके थे पैसे आने के, वो रास्ते खुलने लगेंगे। जहाँ से आपका पैसा बिल्कुल आने की संभावना भी नहीं थी ना, कि पैसा अटक गया और अब तो हमारा पैसा गया, अब नहीं मिलने वाला है ना। ऐसा भी होता है ना लोगों के साथ कि पैसा कोई ले लेता है, लेकर भाग जाता है, या फिर पैसा देना ही नहीं चाहता है। तो ये उपाय करना, आपका पैसा खुद चलकर आपके पास आएगा। दूसरी चीज़ कि आपके घर में अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, आपको बुरे बुरे सपने आते हैं, या फिर आपके घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, आए दिन किसी को बड़ी बीमारी होना, या फिर बीमार व्यक्ति का बार बार होना, है ना, घर में अधिकतर लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, या फिर घर में कलेश बहुत है, चिड़चिड़ापन बहुत है, प्रेम भाव अगर घर में नहीं है, तब भी आपको इस हल्दी का छिड़काव मोहिनी एकादशी के दिन ज़रूर करना चाहिए, हल्दी वाले पानी का। क्योंकि आप जैसे ही हल्दी वाले पानी का छिड़काव करेंगे, आप दूसरे दिन से देख लेंगे कि आपके घर का कलेश और जो झगड़ा था ना, जैसे गायब हो गया। क्योंकि इस उपाय को करने से, हमने आपको पहले ही बताया, हल्दी क्या है, सौभाग्य को, सुख समृद्धि को खींचने का काम करती है। आपने हमेशा देखा होगा, कोई भी शादी हो, विवाह हो, कुछ भी ऐसा अच्छा काम जब हम करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम हल्दी को लेते हैं। क्योंकि हल्दी जब भी आप अपने किसी भी उपाय में लेते हैं, पूजा पाठ में लेते हैं, तो वो आपको हमेशा अच्छी चीज़ें ला कर देती है। कहने का मतलब है, धन ला कर देती है, सुख ला कर देती है, पैसा ला कर देती है, आपके जीवन में खुशहाली ला कर देती है। और हल्दी जो है ना, ये आपके बृहस्पति ग्रह से तो जुड़ी ही है। तो आप जब भी हल्दी का उपाय कभी भी करते हैं, एकादशी पे या गुरुवार के दिन, तो इससे आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाता है। अच्छा, बृहस्पति का क्या काम होता है? आपको एक लग्जीरियस लाइफ देना, ऐसी लाइफ जिसमें आप अपने जीवन में जो भी सोचते हैं ना कि मुझे आज ये चीज़ खरीदनी है, या मुझे कुछ टाइम बाद ये चीज़ खरीदनी है, ऐसा समझ लीजिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है फिर वो चीज़ खरीदने में। जो जो आप सोचते हैं ना, वो आपको मिलता चला जाता है जब भी आप हल्दी के इस उपाय को करते हैं। अपने घर में आप हमेशा एकादशी वाले दिन तो हल्दी के पानी का छिड़काव ज़रूर किया करें। इसी के साथ आप सभी ये बात जानते होंगे कि जब भी आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा, नज़र दोष अगर घर में किसी व्यक्ति को लग गई है, घर में अगर वास्तु दोष है, तब भी आपके घर में काम बहुत बिगड़ेंगे, दुर्घटनाएं बहुत होंगी, पैसे की बर्बादी सबसे ज़्यादा होगी। तो जब भी आप हल्दी के पानी का छिड़काव करते हैं तो आपके घर से नेगेटिविटी हमेशा के लिए दूर रहती है। बहुत ही उत्तम उपाय है, आप सभी को एकादशी वाले दिन ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मोहिनी एकादशी के दिन ही आपको करना है। और ये जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहती है। और देखिए, माँ लक्ष्मी की कृपा जब सदैव बनी रहेगी तो कभी भी आपको अपने जीवन में धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, सुख और दुख तो जीवन में लगे रहते हैं, है ना, लेकिन दुख कब बढ़ जाता है? जब व्यक्ति के पास धन नहीं होता है ना। क्योंकि अगर व्यक्ति के पास पैसा है तो अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या कोई छोटा मोटा दुख जीवन में आ भी गया है ना, तो हमें लगता है कि हाँ चलो हमारे पास पैसा है, हम डॉक्टर को दिखा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना। लेकिन अगर पैसा ही नहीं है ना, तो हम अपना इलाज तक एफर्ट नहीं कर सकते, इलाज तक नहीं करवा पाते हैं जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैसा, कहते हैं सब कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसा कुछ भी नहीं होता है, पैसा बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, करना क्या है आपको, मोहिनी एकादशी वाले दिन आपको पक्षियों को कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर देना है। आप कहाँ पर देंगे? देखिए, इसे आप अपनी छत पर भी दे सकते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पक्षियों के लिए छत पर दाना तो डालते हैं, लेकिन वहाँ साफ सफाई नहीं करते हैं। उससे क्या
क्या होता है कि राहु एक्टिव हो जाता है और फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जीवन में बिगड़ने लगती हैं। तो आप अपनी छत पर भी पक्षियों को दाना दे सकते हैं, बस ध्यान ये रहे कि कभी भी पक्षियों की जो डीट होती है ना, वो आपके छत पर ना हो। हमेशा साफ सफाई करते रहें। आप ये पक्षियों को दाना किसी बाहर भी जाकर दे सकते हैं, कोई पेड़ आदि है आपके घर के आसपास, कोई गार्डन है, वहाँ पर भी दे सकते हैं। इस दिन आप पक्षियों की सेवा ज़रूर करें, उनके लिए पानी की व्यवस्था ज़रूर करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि श्री हरि विष्णु आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो माँ लक्ष्मी तो प्रसन्न होती ही होती हैं। तो ये इतना उत्तम उपाय है ना कि एकादशी के दिन बैसाख के महीने में ये जो उपाय है ना, ये सबसे उत्तम माना जाता है। साथ ही साथ अगर आपके घर के द्वार पर इस दिन कोई भी आए, कुछ भी आपसे मांगने, कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति हो, कोई गाय हो, कोई कुत्ता हो, उसे कभी भी खाली हाथ ना जाने दें, है ना। अगर कोई भी एनिमल्स आता है उसे खाने के लिए दें। कोई ज़रूरतमंद अगर व्यक्ति आपके घर पर आ रहा है तो उसकी मदद भी आप इस दिन ज़रूर करें। तो देखिए, बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने और बताने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है उन लोगों को जो चैनल पर पहली बार आए हैं। तो कमेंट सेक्शन में जयकारा ज़रूर लगा दें। आप सभी को कमेंट सेक्शन में जय माता लक्ष्मी लिखकर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।